बाजी अरे वो तो किसी का चलना ना पड़े ना, किसी तो कुछ कहता नहीं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मुझे पानी पिला दो। अभी पिलाया, पी ना रही है पानी। जीटीबी अस्पताल के वार्ड नंबर 24 की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। अस्पताल के अंदर से बिल्कुल आपको वार्ड के बाहर जहां पर ये तमाम परिजन बैठे हुए हैं रियाजुद्दीन के, जिसको कि गोलियां मार दी गई और उसका कत्ल कर दिया गया। दरअसल रियाजुद्दीन यहाँ पिछले महीने की यानी जून की 26 तारीख से अपने पेट का इलाज करा रहा था जीटीबी हॉस्पिटल में, यहीं पर एडमिट था। और आज यहाँ अचानक से कोई हमलावर पहुँचे, बंदूकधारी पहुँचे और उन्होंने आकर के ताबड़तोड़ गोलियाँ चला दी। अस्पताल के अंदर अगर कहूँ तो मरीज सुरक्षित नहीं है। कोर्ट्स के अंदर, अदालतों के अंदर कल्प्रिट जो होते हैं, मुलजिम होते हैं, वो सुरक्षित नहीं है। रास्ते में राह चलते सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में हो क्या रहा है ये बात समझ से बाहर है। ये परिवार है इस वक्त रो रहा है, बिलख रहा है। ये जिनको देख रहे हैं आप, ये पत्नी है रियाजुद्दीन की जिनको गोली मारी गई, और ये माँ है उनकी जिनको गोलियां मार दी गई। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ इसी अस्पताल के अंदर एक वसीम नाम का शख्स जिसको पहले गोली मारी थी जून के महीने में, वो भी जेरे इलाज है। उसको मारने के लिए किसी तरह से घात लगा करके हमलावर यहाँ बंदूकधारी पहुँच गए और उन्होंने आकर के वसीम को गोलियाँ मारनी थी जैसे बताया गया, लेकिन उन्होंने मुखालते में आकर के गलती से इनके बेटे को और इनके पति को, रियाजुद्दीन को जो पेट का इलाज करा रहा था, उसके गोलियां मार दी। आज क्या कुछ हुआ है एक बार अम्मा मुझे बताने की थोड़ा कोशिश करिए। कब यहाँ पर वो आप लेकर आई थी, कैसे गोली मारी, क्या कुछ हुआ है? 3 महीने से इलाज चल रहा है वैसे तो उसका। हाँ 3 महीने से, हम 20 तारीख को हमने भर्ती करा था, 20 तारीख पर। इस 20 में पूरे 3 महीने हो जाएंगे। बीच में हम अर्बन भी लेकर गए थे उस पर, अर्बन में उसने नहीं इलाज करवाया। उन्होंने कहा मेरा इलाज जीटीबी से है, मैं जीटीबी में ही इलाज करवाऊँ। फिर हम दोबारा से लेके आए उसे, दोबारा पस पड़ गई थी उसके, फिर हम दोबारा से लेके आए तो उसका ऑपरेशन करा डॉक्टरों ने। कम से कम 5, 6, 7 किलो पस निकाली उसके पेट में से। वो पस बंद नहीं हुई, पस बराबर चलती रही। मतलब पिछले लगभग 1.5-2 महीने से इलाज यही चल रहा था। आज हुआ क्या है अचानक? आज तो बस आया, बस गोली निकाली और मार के चला गया, बस ये हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। हमारे सामने आप थी क्या वहाँ? मेरी लड़की थी, बड़ी वाली लड़की थी अंदर। वो है अभी मौजूद है? बुला लिया, लड़की खड़ी थी उसके साथ में। मतलब आपके बेटे के, एक मिनट आप आपस में मत बात कीजिए, आप मुझे ये बताइए, आपके बेटे के वहाँ पर सिस्टर और डॉक्टर जो है वो पट्टी वगैरह कर रहे थे? हाँ पट्टी कर रही थी इंसा मैम। अच्छा। मेरी लड़की खड़ी थी, साथ में रहती है वो। फिर मैं बाहर आ गई, निकाल देते सबको बाहर, सबको निकाल दिया, एक रहा पेशेंट के साथ में। मैं आ गई यहाँ पे बैठ गई। अब वो मेरी लड़की बताएगी, कह रही है आया एकदम से, चारों तरफ उसने देखा कहीं था, बस गन निकाली। मेरी लड़की ने गन देख ली, वही इंसा मैम से कहने वाली थी एकदम से, वो एकदम से उसने यहाँ 2 गोली मेरे लड़के को उतार दी, पेट पे ही मार दी जिस पेट का इलाज चल रहा था। फटा पड़ा था, वो देखा नहीं जाएगा, तुम पे देखो वीडियो तो बनाओ उसकी, सब उसके पैरा गोश गला पड़ा था उसका, सब गुर्दे मुर्दे सब गल रहे थे। तो गोली मारने वाले ने मुखालते में मारा है क्या? पता नहीं क्या वजह थी, किसको मारने आए थे? यही तो पता नहीं चला। कोई बराबर में कोई मरीज एडमिट था दूसरा जिसकी गोली लगी हुई थी पहले? नहीं, वो उनसे वाले कमरे में है, 4 गोली लगी हुई है उसके पहले से, वो ही हिफाजत में है। उसे कई दफा आए, कहीं उन्हें खतरा भी था उसे, वो रूम भी मांग रही थी बेचारी को, मुझे दूसरा रूम दे दो हिफाजत के लिए। अच्छा, यानी जो दूसरे पेशेंट हैं जिनके मारने के चक्कर में आपके बेटे को मार दिया। अच्छा, ये मुझे ये बताइए, रियाजुद्दीन के कितने बच्चे हैं और उनकी बीवी वगैरह? 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की, बीवी है। ये बेटा है, एक बेटी है 7 साल की। अपने पीछे ये नन्हे नन्हे मासूम बच्चे छोड़ गया, मैं आपको दिखा दूँ। ये रियाजुद्दीन के छोटे छोटे से ये बच्चे हैं, ये उनकी पत्नी है और ये माँ का रो रो कर बुरा हाल है इस वक्त में। मुझे आप बताएं, आप कहाँ पर थी उस वक्त में बहन? थोड़ा सा बताने की कोशिश। किसने इन्फॉर्मेशन दी आपको? जल्दी से बात होगी, जल्दी से आ जाओ। आपके हस्बैंड की मकतूल रियाजुद्दीन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी? कभी कोई पिछला कोई केस नहीं था? कुछ नहीं था? वो नहीं बोलता। नागहानी में मार दिया। अम्मा क्या चाहती हो आप?
उनका इंसाफ चाह रहा है। तुम बताओ, जो तुम कर दोगे वो हो जाएगा। आप बहन है रियाज की? मैं खाला हूँ। वो तो बेचारे बहुत ही परेशान थे, वो तो बहुत मेहनत करी यार, उसकी तो मेहनत भी अल्लाह वो तो पाक ने बहुत परेशान थे, बहुत टाइम से ही परेशान थे वो तो। परेशान अपनी तबीयत से थे। बहुत ही ज्यादा उनमें तो मतलब बेचारे न देते हुए उसके सामने मतलब रियाज की जो बहन है वो उस वक्त में भी मौजूद थी जिस टाइम गोलियां मारी गई हैं। चश्मुदीद गवाह वही है। वो कह रही है मैं पिछाड़ लूंगी। वही है, वो पिछाड़ लेगी। डाटा नहीं लगा रखा, खुलेआम आया था वो तो शेर की तरह। डाटा वाटा कुछ नहीं था उसको, वो तो कह रहा है मैं तो पिछाड़ लूंगी। 18-20 साल का बता रही है बस उसे। कौन? लड़की हमारी जो थी अंदर, जो भाई के पास थी। नाटा होगा, उम्र होती है पर नाटा होगा। सामला है थोड़ा, मैरून कलर की शर्ट बता रही है, टी शर्ट पहन रखी है उनने। ये काम छोटे बच्चों से तो करवाया जाता है। जिसको मारने के इरादे से आए थे, दरअसल मैं आपको उनसे भी उनके भाई से भी बात कराना चाह रहा हूँ। इस टाइम मैं दिखा दूँ, 1 मिनट आपको। ये वसीम भाई जो आपके भाई थे उनको मारने के लिए आए थे? हाँ, उनको ही मारने के लिए आए थे जी। तो आपको उनकी कोई रंजिश थी, क्या था वो, क्या क्यों भर्ती हुए या थे? आपस में पता नहीं क्या लड़ाई झगड़े होते थे जी। वो अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहना चाहते हैं मगर दुनिया उनको जीने नहीं। नहीं, कहा यह गया कि आपके भाई के गोलियां लगी थी, वो हाँ, भर्ती 4 गोली लगी थी जी उनको। कोई रंजिश के चलते गोली लगी थी हाँ। या किसी गैंग से संबंधित बताया जा रहा है? नहीं नहीं, नहीं। तो यहाँ पे उनको आप लोगों ने डिमांड करी थी, कुछ लोग बता रहे हैं, क्या था पूरा मामला, तफसील से बताएं। सिक्योरिटी वगैरह को लेके कोई डिमांड की थी क्या? हाँ, क्या डिमांड की थी? भाभी ने करी थी क्या नाम है, हमारे भाई की गोली कोई मारने वाले हैं मगर कोई सुन ही नहीं रहा है। डॉक्टर अच्छा। बोला तो मेरी भाभी ने क्या नाम है, हमें कुछ अलग कमरा दे दो, ये हमें इधर गोली मारने वाला है कोई, मगर उन्होंने सुनी ही नहीं कि 4 दिन पहले ही बोला है अभी। ये बात कैसे पता लगी कि आपके भाई को मारने आए थे जबकि दूसरे को मार गए? मतलब वसीम आपका भाई है? वसीम को मारने आए थे और मार गए मुखालते में रियाज को, जो दूसरा मरीज था जिसका कोई लेना देना नहीं, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं। बेचारे थे ही थे। हाँ, कौन था उस वक्त? आप थे आसपास कहीं? नहीं, मैं अपने वाले वार्ड में था जी। मैं अपने वाले वार्ड में था, मैंने बस आवाज़ सुनी थी, धड़ाधड़ गोलियों की आवाज़ आई। मैंने उधर की तरफ से मैंने दोनों गेट, ये वाले थे ना पे, मैंने ये वाले गेट बंद करवा दिए थे। अच्छा, इस तरफ आइए थोड़ा सा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मुझे ये बताएं, वसीम यहाँ कब से एडमिट हैं जीटीबी 12 हॉस्पिटल? तारीख से एडमिट है। 12 तारीख जुलाई से? हाँ, जब ईद ये जो ईद गई ना उससे पहले। अच्छा, 12 जून से। वो क्या हुआ था, उनको क्यों एडमिट किया था यहाँ? उनकी गोली मारी थी जी। कब? 4 गोली मारी थी। कब? 12 तारीख को पड़ी थी, पिछले जो महीने की। कहाँ पर? 2 पेट में पड़ी हैं और एक हाथ में पड़ी है और एक इधर पड़ी है। किस इलाके में? जाफराबाद के इलाके में पड़ी है। जनता कॉलोनी में, जाफराबाद के इलाके में मारी थी। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या नाम है आपका? हसीन। हसीन। हसीन, आपका भाई कौन से वार्ड में था और जिनकी गोली मार दी रियाज के, वो कौन से में थे? हमारा वोट था 21 था, 21 वोट। अच्छा, और उनका पता नहीं मेरे को कौन से वोट ये है। 24 बता रहे हैं। हाँ, 24 वोट है मगर वार्ड अलग है ना अंदर के। कुछ पता लगा कितने लड़के थे, कितने हमलावर थे? 2 देखे थे भागते हुए। गोलियां चलाने के बाद? नहीं, गोलियों की आवाज़ आ रही थी, मैं बगल वाले में था ना, आवाज़ आई थी धड़ गोलियों की आवाज़ आई, मैंने देखा कौन है, मैंने एकदम से गेट बंद कर दिया था। गार्ड्स कहाँ थे उस समय? गार्ड कोई था ही नहीं थी, कोई नहीं था इधर। गार्ड नहीं थे? एक लेडीज थी, वो भी लेडीज आ गई एंड में, जब गोली पड़ने के बाद हमारे वार्ड में आके लेट गई। वो जो झाड़ू पोछा लगाती है, कोई गार्ड उसने नहीं देखा था? अब वो बेहोश तो ऐसी हो रही है जैसे उसने देखा हो। मैं तो अलग अपने वार्ड में था जी। आपके भाई को कोई प्रोटेक्शन वगैरह दी है या आपने डिमांड करी थी पुलिस से? डिमांड करी थी हमने मगर कोई सुनी नहीं रहा, कोई नहीं सुना। इस वक्त आप लोग देख रहे हैं ये जीटीबी अस्पताल है और अस्पताल के अंदर से आप लोगों को हिंदुस्तान लाइव पर मैं लाइव लेकर जुड़ा हूं, जहां ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एक परिवार बिला वजह में इनके अपने बेटे को और उसकी ये पत्नी ये बैठी हैं, इसके शौहर को गोलियां मार दी गई और उसका यहाँ पर कत्ल कर दिया गया, निर्मम हत्या कर दी गई। हर रोज़ हद हो गई, इंतहा हो गई। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हो, शाहदरा ज़िला हो, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हो, यहाँ क्या हो गया मेरी समझ से बाहर है। अस्पताल के अंदर अब मरीज़ भी सुरक्षित नहीं है। और मैं आपको दिखा दूँ, ये जिनको रियाज को गोली मारी गई ये उनके भाई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़हीमुद्दीन है। फ़हीमुद्दीन, रियाजुद्दीन को जब गोली मारी गई थी आप कहाँ थे? मैं अपने शॉप पे था। मेरी सिस्टर थी यहाँ पर। अच्छा, हाँ। क्या हुआ था?
ईशा मैम आई थी, उन्होंने बोला था कि पट्टी करनी है। ईशा कौन है, डॉक्टर है? हाँ जी डॉक्टर है। ठीक। उन्होंने बोला था पट्टी करनी है, सबके सब बाहर चले जाओ। मेरी अम्मी भी उस टाइम वार्ड में थी, अम्मी को बाहर भेज दिया। और मेरी एक सिस्टर थी जो कि वहाँ पर मौजूद थी, भाई के पास ही? हाँ भाई के पास ही, वो सफाई उनकी करती रहती है। तो इतने में ही कोई एक लड़का आया, फिर एक लड़का आया, बंदूक लिया हुआ था? बंदूक लिया हुआ था वो। तो मेरी सिस्टर ने देख ली बंदूक और एकदम से उन्होंने 2 फायर तो पहले मेरे भाई के मारी, 2 फायर मारी मेरी बहन के, जो कि वो नहीं लगी, वो नीचे को झुक गई थी डर के मारे। और नीचे झुकने के बाद वो एकदम से फायर करने के बाद एकदम भागे। यहाँ पे कोई भी वार्ड में कोई गार्ड वार्ड कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। यहाँ पे कोई भी कुछ भी लेके आ सकता है। और वो नीचे तलक फायर करता हुआ गया है, लेकिन किसी भी गार्ड ने उसको पकड़ा नहीं, ऐसे ही वो फायर करता हुआ चला गया। कितनी गोलियां चलाई हैं, कुछ अंदाजा है? 4 गोलियां चलाई हैं। और पुलिस को जो राउंड मिले हैं कितने मिले हैं? अभी 5 मिले। अच्छा, और जिनमें से आपके भाई के जो नाहक लगी है, कितनी गोलियां लगी हैं? 2 लगी हैं। कहाँ कहाँ? वो दोनों ही पेट में लगी हुई है, क्योंकि उनका पेट का ही ऑपरेशन हुआ था और वो पेट में ही गोली मार के चला गया। ये आपकी अम्मी बता रही हैं कि उसकी पहले ही जो इंटेस्टाइन्स वगैरह हैं आते हैं वो सब पहले ही बाहर हैं, क्योंकि ऐसा बताया गया कि डीसीपी ने जो इन्फॉर्मेशन दी है मीडिया को, उसमें ये बता रहे हैं कि 26 तारीख को उसको यहाँ दाखिल कराया गया था, 26 जून को दाखिल कराया था। पेट के ही इन्फेक्शन को लेकर यहाँ आए थे, तब से ही इलाज चल रहा था। तब से ही इलाज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ भी बहुत ज़्यादा लापरवाही हो रही थी, कोई भी गौर नहीं कर रहा था उन पर। इसीलिए अंदर है भाई, अंदर असल में अम्मा, अंदर असल में अलाउड नहीं है, इजाज़त नहीं है अभी अंदर। पहले कार्रवाई हो जाए, सील किया हुआ है, उसके बाद फिर अंदर भी जाएंगे और देखेंगे भी। अब आपसे क्या कह रहे हैं, कुछ पुलिस वाले, बात हुई है आपकी किसी से? काम क्या करता था? काम क्या करता था? डॉक्टर था दांतों का, 8 साल से उसका थोड़ा दिमाग वैसा हो गया था, मतलब। अच्छा, डेंटिस्ट थे ये? डेंटिस्ट था। अच्छा, 8 साल से थोड़ा दिमाग चल गया था। तो कहाँ क्लिनिक चलाते थे? खजूरी में। बदनपुरा खजूरी। तो आप वहीं की खजूरी की रहने वाली हो? बच्चे ये 2 हैं जो दिखाए अभी आपने, छोटे छोटे? लड़की घर पे है, ऐसा लाए। अच्छा, 2 बेटियां हैं? एक बेटी है, एक बेटा है। छोड़ गया अपने बच्चों को भी, बीवी को भी, सबको छोड़ गया। ये रियाजुद्दीन की पत्नी है जिनको आप देख रहे हैं, ये उस समय घर पर थी। इनको बिल्कुल नहीं मालूम था कि आज पति का इस तरीके से यहाँ कत्ल होगा। और पति भी वो जो पेशे से डेंटिस्ट थे, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, किसी तरीके का कोई एक भी मुकदमा मामला उसके ऊपर कोई दर्ज नहीं, ना बदमाशों से कोई लेना देना था, ना किसी से कोई मामला। और इस तरह से आकर के इस जीटीबी हॉस्पिटल में, मैं बिल्कुल बार बार ये कह रहा हूँ कि अस्पताल के अंदर वाकई मरीज़ सुरक्षित नहीं है। और जिसको मारने के लिए आए थे वो पेशेंट बराबर के दूसरे वार्ड में था, वार्ड नंबर 20 में बताया गया कि वो था, जबकि ये 24 नंबर वार्ड में थे। और पेट के इलाज के लिए इनको यहाँ पर लाया गया था। अब नहीं, तकरीबन इनको यहाँ 20 दिन से ऊपर हो चुका था और 2 महीने से इनका इलाज यहाँ चल रहा था। 3 महीने से ये कह रही हैं कि इलाज चल रहा था। मैं फिर यही सवाल करता हूँ दिल्ली पुलिस से कि आखिर ये कब जाकर के थमेगा।